सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डेविड। दिस इज अंकित आर्या सैम और आज हम आगे जानेंगे अपने जावा के ट्यूटोरियल में मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, पिछली बार हमने मेथड के बारे में जाना था, मेथड स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, रिटर्न टाइप। अब ये ओवरलोडिंग क्या होता है देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंटेलिज आइडिया खोल लेता हूँ अपना, है ना। जस्ट वेट। आज पढ़ेंगे क्या मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बिगिनर्स बुक बहुत ही शानदार एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं उसको इसके थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है ना। कि मेथड तो हमने बना लिया, इसको ओवरलोड कैसे करता है, आखिर ये होता क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज ए क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम इफ देयर आर्गुमेंट लिस्ट आर डिफरेंट। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मेथड है, राइट। कैसे, यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करके एक क्लास बना दें यहाँ पे इस मेथड वाले पैकेज में, और मैं यहाँ पे लिख दूँ लर्निंग, या क्या लिख दूँ, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, ये हमने क्लास बना दिया मेथड ओवरलोडिंग के नाम से। ठीक है, चलिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो ये कह क्या रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज अ क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड, ठीक है, हैविंग सेम नेम। कि मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर है जो कि एक क्लास में आप इसकी मदद से एक क्लास में सेम नाम का मेथड रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? इफ देयर, ओनली इफ देयर आर्गुमेंट लिस्ट आर डिफरेंट। अगर हम उसका आर्गुमेंट लिस्ट बदल दें तब, डिफरेंट डिफरेंट रखें तब। ओके, कैसे कैसे ये देखो कैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए ये मेथड ओवरलोडिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक मेन क्लास है ना, और यहाँ पे आ जाओ आप, और यहाँ पे हम एक बनाते हैं मेथड void शो माई नेम। ठीक है, शो माई नेम, मैंने एक ये मेथड बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साउट, और यहाँ पे माई नेम इज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बस माई नेम इज अंकित। ठीक है, ये हो गया माई नेम इज अंकित। अब क्या कह रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज अ क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड। ठीक है, तो चलिए मेथड ओवरलोड हम लोग करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे कि सेम नाम से मेथड होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेम नाम का एक और मेथड। ठीक है, तो सेम, ये हमारा हो गया सेम शो माई नेम। ठीक है, ये हमारा सेम नाम का मेथड हो गया। लेकिन अभी एरर आ रहा है। अभी क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये सेम नाम का मेथड तो है, लेकिन क्या इसका आर्गुमेंट सेम है ना। तो इसका आर्गुमेंट सेम है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए इसके आर्गुमेंट लिस्ट को डिफरेंट चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे इस तरह से मैं करूँ, और यहाँ पे लिखूँ साउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ माई नेम इज, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉमा, और यहाँ पे लिखूँ नेम की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ प्लस करके, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो अब आप इस क्लास को चलाओगे तो ये रन करेगा। कैसे रन करेगा? अभी पहले कैसे नहीं रन कर रहा था, पहले तो आपको एरर आ ही रहा था। तो अब इसको यहाँ पे कैसे हम चलाएंगे? तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट अपने इसका। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग हम पढ़ रहे थे, मेथड ओवरलोडिंग और टेस्ट। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, न्यू मेथड ओवरलोडिंग, राइट। और हम बनाएंगे टेस्ट डॉट शो माई नेम। सबसे पहले ये चलाते हैं, तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, है ना। तो राइट क्लिक करके आप रन करो, देखते हैं कौन से मेथड को ये कॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये, तो अभी देखो ये कौन से मेथड को कॉल कर रहा है? इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, ये इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्लियर कर दो कंसोल भी। माई नेम इज अंकित, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है अभी। ठीक है, क्यों ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, ये नीचे वाला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये देखो इसमें क्या हो रहा था कि हम इसके आर्गुमेंट्स में नेम पास कर रहे थे, बट इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पास नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कॉल हो रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे कर दोगे अमित, और अब आप जैसे सेव करके इसको आप रन करोगे, अब देखना माय नेम इज अमित आएगा। क्यों आया? अब इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग से होता क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का एक तरीका है। अभी पॉलीमॉर्फिज्म पे हम नहीं जाएंगे, बस ये समझो कि आपके पास दो मेथड है, ठीक है, और सेम नाम का मेथड है, तो आपको उसको बारी बारी से चलाना है। तो आप कैसे चलाओगे? इजंट इट? आप उसको कैसे चलाओगे? तो कुछ इस तरह से आप उसको चला सकते हो, समझ गए? ये होता है।
सो अब अगर हम आगे बात करें तो आगे देखें, इसी में बहुत सारी चीजें इसी में होती हैं कि लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। व्हेन आई से आर्गुमेंट लिस्ट इट मींस पैरामीटर दैट ए मेथड हैज, फॉर एग्जांपल दैट आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ अ मेथड ऐड इंट ए एंड इंट बी हैविंग टू पैरामीटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्गुमेंट लिस्ट। ये नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम और सेम नाम का अगर हम इसमें ले लें और आप void आप शो माई नेम यहाँ पे ले लो और यहाँ पे क्या करो, स्ट्रिंग इसमें स्ट्रिंग नेम तो डालो ही, प्लस में इसमें डाल दो क्या, इंट एज, ठीक है। अब यहाँ पे साउट कर दो नीचे, साउट नेम इज, और यहाँ पे नेम और यहाँ कर दो साउट और यहाँ कर दो एज इज और प्लस में एज, ठीक है। तो अब अभी तो ये कौन सा चलेगा, अभी तो आप इसको फिर से आप चला के देखो तो ये कौन सा मेथड चलेगा, ये सेम मेथड चलेगा जो एक आर्गुमेंट ले रहा होगा। जैसे ही आप इसी आर्गुमेंट में ये नाम भी डाल दिया आपने, इंट की वैल्यू डाल दो, मान लो 17, ठीक है। इंट की जैसे ही आपने वैल्यू डाला, यहाँ से सेव करके प्ले किया तो ये देखो माई नेम इज अमित एंड एज इज दिस, ये भी चलने लगा। तो दिस इज द थिंग, ओके। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। आगे हम देखते हैं इसी में और क्या है, 3 वेज टू ओवरलोड अ मेथड, 3 वेज है। कैसे कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर का नंबर चेंज करके, जैसे हमने ये चेंज कर दिया, इसमें एक पैरामीटर पास किया, इसमें एक भी नहीं पास किया, इसमें 2 पैरामीटर पास किया, ठीक है। तो पहला तो हमने देख लिया बहुत आसानी से, ठीक है। दूसरा देखते हैं डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स भी हम लोग ने देख ही लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसी में कि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ साथ हम लोग इंट भी पास कर रहे हैं और स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें 2 मेथड डेटा टाइप हो गया और इसमें सिर्फ एक हुआ मेथड पैरामीटर का, तो ये भी हमने देख लिया है, ओके। दोनों हमने अभी देख लिया। सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, अब ये सीक्वेंस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। कैसे सीक्वेंस से, ये देखो कैसे सीक्वेंस है। सपोज करो कि void शो माई नेम है एक और नाम से, ठीक है, void शो माई नेम। तो अब यहाँ पे अगर आप इसके आर्गुमेंट में, है ना, इसके आर्गुमेंट में क्या पास करते हो, स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग, सबसे पहले इसमें इंट एज पास कर देते हैं, अब बाद में इसमें पास करते हैं स्ट्रिंग, और इसको बाद में पास करते हैं और स्ट्रिंग अब यहाँ पे पास करते हैं नेम, सही है। और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और इसमें लिखते हैं साउट, और इसमें फिर से मैं लिखता क्या हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी कर देते हैं। तो अभी भी कौन सा ये चलेगा, ये वाला मेथड ही चलेगा, ये दिस वन, अभी यही मेथड चलेगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग देखो यहाँ पे पहले है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग पहले डाल रहे हो ना, अगर ये इंट बाद में है तो इंट यहाँ पे बाद में डाल रहे हो, तो इसको अभी प्ले करोगे तो वही मेथड चलेगा। और जैसे ही इसका वैल्यू को उलट पलट कर दोगे, उल्टा सीधा डाल दोगे यहाँ से, तो फिर से वही मेथड चलेगा। कैसे, तो इसके लिए मैं आपको ये वाला चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कमेंट साउट लगा देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि पता चले, है ना, ये वाला। तो ये अब जैसे इसमें प्ले करोगे तो अभी तो यही है, इसको चेंज करते हैं हम, इसके वैल्यू को भी। तो इसके वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें यहाँ से, तो एक और मैं नया नहीं बनाऊंगा, इसमें बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट डॉट शो माई नेम। और इस शो माई नेम में सबसे पहले हम पास करते हैं 18, सबसे पहले हम इंट पास कर रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, मान लो यहाँ से राहुल, ठीक है। तो अब ये वाला मेथड चलेगा, ये कौन सा मेथड, नीचे वाला मेथड जो हमने अभी चेंज किया, ठीक है। अभी प्ले करके आप देखो, जैसे ही आप प्ले करोगे यहाँ पे, तो ये दोनों में इस मेथड में ये देखिए ये चला, और ये ऊपर वाला मेथड जो चल रहा है ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। तो तीनों तरीके से हमने देख लिया कि कैसे मेथड को ओवरलोड करते हैं, ठीक है। इनवैलिड केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, अब इनवैलिड कैसे हो जाएगा, देखो, व्हेन आई से आर्गुमेंट लिस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड। फॉर एग्जांपल इफ 2 मेथड्स हैव सेम नेम सेम पैरामीटर्स एंड हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप, देन इट इज नॉट अ वैलिड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। कहने का मतलब ये कि रिटर्न टाइप, मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो सेम होना चाहिए, है ना, वरना ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा, एरर दे देगा कोड में आपका। तो यहाँ पे देखिए अभी सब में रिटर्न टाइप सेम ही है, क्योंकि सबको हमने void बना दिया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्ट्रिंग बना देता ना ऐसे, तो ये गलत हो जाता, इसमें कोई मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मान लो रिटर्न मैं करवा देता कुछ भी ऐसे, तो ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता, राइट। देखो यहाँ पे ये आपको वो दे देगा, प्रॉब्लम दे देगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ द मेथड इज नेवर यूज्ड, समझ गया। तो इसके लिए नहीं है, आपको रिटर्न जो भी ये है रिटर्न टाइप जो है वो भी सेम होना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं
तो आगे हम देखते हैं इसी में मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग एक तरीका है, उसके वजह से हम अचीव कर सकते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात ही हम अलग करते हैं, तो इस लाइन को रहने देते हैं, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल्स देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। आर्गूमेंट लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज पैरामीटर लिस्ट, वो तो मैंने आपको बताया ही पहले वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग देख लिया था कि पैरामीटर को कैसे चेंज करेंगे और उसको कैसे चेंज करके करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप कैसे पास कर रहे थे तो चेंज हो रहा था, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ हमने देख लिया उलट पलट करके, है ना। मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन, ये जो है ना मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन, व्हेन अ डेटा टाइप ऑफ अ स्मॉलर साइज इज प्रोमोटेड टू द डेटा टाइप ऑफ बिगर साइज, देन दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन। ओके, बाइट डेटा टाइप कैन बी प्रोमोटेड टू शॉर्ट, ये कि व्हेन अ डेटा टाइप ऑफ अ स्मॉलर साइज इज प्रोमोटेड टू द डेटा टाइप ऑफ बिगर साइज, हमेशा छोटे साइज का स्मॉलर डेटा, जो भी हमारा डेटा टाइप होगा वो स्मॉलर साइज होना चाहिए जिसको आप प्रमोट करना चाहोगे, ठीक है। वो स्मॉलर साइज का डेटा टाइप वो बड़ा में प्रमोट हो जाएगा। वो कैसे प्रमोट होगा, अगर अभी आप देखो इसके मेथड के एग्जांपल में, तो ये देखो जैसे यहाँ पे बनाया है, तो चलिए हम एक कोशिश करते हैं इसी तरह की कुछ मेथड बनाने की, ठीक है। तो मैं एक अलग क्लास में बनाऊंगा, उसके लिए अपन जाएंगे इस मेथड्स में, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम एक जावा क्लास बना लेते हैं। इस जावा क्लास का नाम देते हैं लर्निंग, क्या देते हैं, चलो दे देते हैं टाइप प्रमोशन, ठीक है। टाइप प्रमोशन, ये जावा क्लास हो गया हमारा टाइप प्रमोशन नाम से। और जैसे ये बन जाता टाइप प्रमोशन, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लर्निंग, यहाँ पे टाइप प्रमोशन इन मेथड, ठीक है। टाइप प्रमोशन इन मेथड्स, ये टाइप प्रमोशन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं मेन क्लास बना लेता हूँ, और जैसे ही आप मेन क्लास बनाओगे और उसके बाद हम यहाँ पे ढेर सारा मेथड बनाएंगे, नॉट ढेर सारा, 2 3 4 जो भी हमको अपने हिसाब से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस मेथड ओवरलोडिंग में क्या होगा कि आपको सेम नाम का मेथड बनाना है, तो वॉइड, अगर हम इस डिस्प्ले को बना देते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे पास कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साउट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड ए, ठीक है, मेथड ए, वेरीफाइंग। और उसके बाद अभी मेथड ओवरलोड करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम नाम का मेरे को ये बनाना पड़ेगा एक मेथड। तो अगर मैं बनाता हूँ डिस्प्ले, फिर से DISP, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट ए और कॉमा डबल बी, ठीक है। और इस तरह से हम पास करते हैं और साउट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या देंगे हम ऑप्शन में, यहाँ पे हम एक वैल्यू डालते हैं मेथड बी, ठीक है, मेथड बी। ओके, ये हो गया हमारा मेथड बी। अब एक और मेथड बनाते हैं, उसको भी हम वॉइड टाइप का रखेंगे क्योंकि हमको सेम चाहिए और डिस्प्ले चाहिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखते हैं इंट ए और नॉट ए, यहाँ पे हम रखेंगे इंट जेड, लेट से एक्स, और फ्लोट जेड रख लेते हैं, चलो फ्लोट जेड, ठीक है, या फ्लोट वाई, क्योंकि समझने में आसान होगा, ठीक है। साउट अगर आप यहाँ पे करो मेथड सी, है ना, मेथड सी, और इसको सेव करते हैं। अब ये तो है नॉन स्टैटिक मेथड, है ना, क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको कॉल करने के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ से मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना आर्गुमेंट का अगर मैं मेथड को कॉल करूँगा तो वो मेथड ए प्रिंट होगा, ठीक है, ये वाला मेथड 6 से 8 नंबर लाइन वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई हम लोग आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को ले नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, और सबसे पहले तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो जो हमारा क्लास का नाम है सबसे पहले उसको देंगे, और टाइप प्रमोशन, लेट्स सी यहाँ पे अगर हम दें टाइप प्रमोशन टेस्ट, और ऑब्जेक्ट लेट्स से obj इक्वल टू न्यू टाइप प्रमोशन, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। और यहाँ से हम obj डॉट, अगर डॉट डिस्प्ले आप लिखते हो, अभी हम चलाएंगे तो देखो कौन सा मेथड चलेगा, वो आएगा मेथड ए, ठीक है, ये वाला मेथड, क्योंकि ये मेथड में हम लोग कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं और वो मेथड हमारा है प्रोग्राम में, तो ये मेथड ए चल गया, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड वाले मेथड में हम डालेंगे इंट, एक आर्गुमेंट क्या पास करेंगे इंटीजर, और दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे डबल का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ पास obj डॉट disp, और इसमें अगर हम पास करें इंटीजर में मान लो 9874, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे डबल पास करें 1.23598, जो भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मान लो ये डबल का वैल्यू हो गया। तो इसको अगर आप सेव करके यहाँ से फिर से रीरन करोगे तो देखो कौन सा मेथड चलता है, ठीक है। ये हमारा मेथड बी चल रहा है, राइट।
अभी यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, मेथड बी चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अभी मेथड बी हमको चलना चाहिए क्योंकि हमने डबल वैल्यू पास किया। अब नीचे वाला ये जो फ्लोट का वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये फ्लोट का, ये जो जैसे ये डबल है ना, अगर यहाँ पे फ्लोट भी है और डबल भी है तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है इसमें। ये जो मेथड आपको दिख रहा है इसमें, है ना, ये इंट ए, डबल बी और डबल सी, दो यहाँ पे डबल लिया गया है और यहाँ पे एक वैल्यू में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ फ्लोट पास कर रहे हैं। वो ले हैं हम सब में डबल ही, ठीक है, यहाँ पे देखो डबल, लेकिन वैल्यू पास कर रहे हैं फ्लोट का, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड चल रहा है, ए चल रहा है, क्योंकि कोई भी मैचिंग आर्गूमेंट वाला वहाँ पे नहीं मिला, तो ये जो डेटा का टाइप है वो प्रमोट हो जाता है, वो बड़ा वाले में चला जाता है, ठीक है। कैसे बड़े वाले में चला जाता है, अभी सपोज करो कि आप यहाँ से अभी इसको डिस्प्ले को कमेंट आउट कर दो, ये 12 नंबर लाइन वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल डाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं 27.345, अभी डालेंगे तो क्या होगा, अभी डाल के चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तो मेथड बी भी चल रहा है, ठीक है, ये डबल इसको ट्रीट कर रहा है। क्या अगर हम यहाँ पे एफ लगा देंगे तो ये तो फ्लोट बन गया हमारा, ठीक है। जैसे एफ लगाए और एफ लगाए और अब इसको ट्राई किए तो क्या चलेगा, देखते हैं ज़रा। ये देखो अभी भी चल रहा है, मेथड बी इज ऑल्सो वर्किंग, ए भी कॉल हो रहा है, बी भी कॉल हो रहा है। क्यों बी कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो कॉल कर रहा है 22 नंबर लाइन से, राइट। अगर आप यहाँ पे इस इंटीजर की वैल्यू चेंज कर दोगे, इसमें एफ लगा दो तो देखो ये एरर आने लगा, है ना, ये एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर पास किया है और फ्लोट आप पास कर रहे हो फिर यहाँ पे, तो ये गलत देगा ही। लेकिन अगर छोटे साइज का डेटा है तो वो बड़े साइज में प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोट जो है वो डबल से छोटा है, इसलिए फ्लोट जो है वो बड़े के स्थान पे चला जा रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जगह है, समझ गए। इसका मतलब वही है कि मान लो आपके घर में पापा हैं, ठीक है, अभी, और पापा है तो आपके घर पापा संभाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं बाहर चले जाते हैं तो अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो वो संभाल ले रहा है, तो वही हिसाब यहाँ पे भी है, ठीक है, कि भाई फ्लोट है तो दे दो, नहीं है तो फिर भाई डबल के पास चले जाओ, बस यही कहानी है, राइट। यहाँ पे आप एक छोटा सा प्रमोशन टेबल देख सकते हैं। जो बाइट वाला कैरेक्टर है वो शॉर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शॉर्ट वाले को इंट बना सकते हैं, इंट वाले को लॉन्ग में जा सकता है, शॉर्ट वाला इंट में भी जाएगा, लॉन्ग में भी जाएगा, लेकिन मतलब बस यही है कि छोटे से बड़ा में हमेशा जाएगा, ठीक है, बड़े से छोटा में नहीं जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारा, तो यही है हमारा मेथड के बारे में, और आज हमारा मेथड के बारे में सारा चीज़ हो जाता है ख़त्म। तो फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस अब तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा जो है वो अपडेट होते रहता है, जो भी हम पढ़ाते हैं जावा के बारे में, तो सारा का जावा का जो भी है ये यहाँ पे सारा अपलोड आपका होते रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।